हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेज एंड दिस इज रैयत जैन। और आज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आया है और मैंने आज के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन का लेक्चर नंबर 2 और आज ही मेरा पूरा बाउंड्री रीजन भी समझ आ जाएगा आपको रियलिटी में कि बाउंड्री रीजन के एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रीजन कैसे मुझे पता चलता है, कैसे मैं सिमेट्री लेता हूँ, तो आज मैं उसी चीज़ का यूज़ करूँगा। और आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को मेंशन करके रखा है। मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन है। पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 2,5, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,7 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 6,2। तो पहले तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि इससे जो एक फिगर बन के आएगा उसका मुझे रीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका यूज करते हैं और उससे पहले एक बाउंड्री रीजन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर मेंशन करते हैं आपके सामने। मैंने ये ले लिया एक कार्टेशियन प्लान, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और पहला जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 2,5 एक्स पॉइंट मुझे गिवन है। तो मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ऊपर 7, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 दे रखी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डन। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। सबसे पहला पॉइंट मुझे दे रखा है 2,5, तो एक्स एक्सिस पे 2 चलाएं और वाई एक्सिस पे 5 चलाएं, तो ये पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्स आ जाएगा और इस पॉइंट का नाम है 2,5। सेकेंड पॉइंट मुझे गिवन है 4,7, एक्स एक्सिस पे 4 चलाए और वाई एक्सिस पे 7 गया है, तो ये लास्ट में आ जाएगा 4,7 डन। और लास्ट कोऑर्डिनेट है 6,2, तो ये अप्रॉक्स यहीं रह गया 6,2। तो इससे आप एक फिगर को आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। तो मैंने कहा इन तीनों को मिला देते हैं और इनको मिलाने पे देखो एक फिगर अपने पास ये बन के आ जाएगा। डन। और ये इस तरीके से। तो मैंने कहा अपने पास ये ट्रिंगल बन के आ चुका है। अब आपको इस ट्रिंगल का रीजन आइडेंटिफाई करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल केस करते हैं और यहाँ पे इसको ए पॉइंट लिखा, इसको बी पॉइंट लिखा और इसको सी पॉइंट लिखा। तो इसका रीजन जो फाइंड करने का मेथड है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने कहा सी से मिला दो इस पॉइंट को, ठीक है। और मैंने कहा ए से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप एनालाइज कर रहे होगे, यहाँ से कुछ आइडेंटिफाई होने का नंबर लग चुका है, ठीक है। जब तक आप फिगर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन को करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो फिगर जरूर बना लें, फिगर से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। अपन को इस रीजन का एरिया फाइंड करवा रहा है, वो कह रहा है इसका जो ट्रिंगल बना है उसका रीजन हमें निकालना है। तो एनालाइज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0। इतना मैंने फिगर से आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि इसका रीजन कैसे बाउंडेड का हम पता करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने कहा कि ए सी और इसका नाम दे दिया डी और इसको दे दिया ई और इसको दे दिया एफ। तो सबसे पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, वो भी किस रीजन का, ए सी डी ई का। उसके बाद सेकंड रीजन जो निकालूंगा मैं वो ए बी ई एफ का, और इसमें से जो माइनस करूंगा वो करूंगा सी बी एफ डी को। तो सबसे पहले अपन को जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर लाइन की इक्वेशन पता चलनी चाहिए। तो इसको मैंने बोल दिया लाइन फर्स्ट और इसको बोल दिया लाइन सेकंड, इसको बोल दिया लाइन थर्ड। तो पहले हम निकालते हैं इक्वेशन, निकालते हैं वो भी किसकी, ए सी की। तो ए सी की इक्वेशन निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट है 2,5 और अगला कोऑर्डिनेट है 4,7। तो इसको लिखा x1/1, इसको लिखा x2/2 और इक्वेशन लगा दी लाइन की y माइनस y1 और आगे y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 5 है, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 और x माइनस x1। तो y माइनस 5 को एज इट इज रखा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 2 और यहाँ पे मिला x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2
x माइनस 2 प्लस का 5, तो y की जो वैल्यू मिल गई है वो हमें मिल गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये मुझे इक्वेशन अब पता चली AC की। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी मैं इक्वेशन निकालूंगा, वो इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ AB की। तो पहले तो आप इस तरीके से एनालाइज कर लो, इक्वेशन निकाल के रख लो, इससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत कम एरर आएगी। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी मिस्टेक में पूरे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले इन स्टेपों को जरूर कर लें सॉल्व। अब यहाँ से भी इक्वेशन निकालते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इतना करने के बाद तो ये y माइनस 7 माइनस का 5 अपॉन 2 और x माइनस 4। तो अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, y माइनस 7, तो इसको लिखा माइनस का 5.2x और यहाँ पे लिखा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये मिल जाएगा मेरा 10। ठीक है, तो y 7 को उधर पहुँचाया अपोजिट साइड में, तो प्लस का 7 उधर जाके, तो ये हो गया मेरा 17। तो दूसरी इक्वेशन ये आइडेंटिफाई हो गई है। और इसी मेथड से लास्ट इक्वेशन जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आप एनालाइज करोगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में निकालता हूँ, जो मेरे कोऑर्डिनेट है इक्वेशन ऑफ BC ले रखी है मैंने। तो BC के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे गिवन है 6,2 और 2,5। तो इसमें भी लगा दिया y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस 2 यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा माइनस का 4 और ये बचा x माइनस 6। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 4 और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और अपॉन में 4। ठीक है, 2 से 2 टाइम और 2 से 9 टाइम, माइनस का 2 इधर लेके आ जाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 4x। तो यहाँ पे एनालाइज करूँगा, प्लस का 9 अपॉन 2 और प्लस का 2 आ चुका है, तो 9 अपॉन 2 और प्लस 2 करेंगे तो 9 हम आपको दिखा रहे हैं करके 9 अपॉन 2, तो 9 4 जा, तो यहाँ पे मिला 13 अपॉन 2। तो मैंने तीनों की इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इसका एरिया फाइंड करने का जेन्युइन मेथड क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़ को कंसीडर करते जाएंगे। मैंने लिखा एरिया निकालना है पहले पार्ट का, तो पहला जो मैंने लिखा वो AC के रिस्पेक्ट में लिखा है, यानी कि AC के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना। तो आपको एनालाइज कराता हूँ, AC के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना है वो ये पूरा है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होने वाली है वो हमने ली 2 से 4 और मैंने कहा सिमेट्री मैंने लिया dx, तो फंक्शन लिखा है y। तो इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, ये लिखा 2 से 4 और y की जो वैल्यू दे रखी है वो सबसे पहले इक्वेशन मेरी आई थी, क्योंकि AC की जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है x प्लस 3। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो x²/2, इसकी लिमिट 2 से 4 और 3x और ये 2 से 4, लिमिट पुट कर दी। यहाँ से 1/2 को बाहर निकाला, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से 3 को बाहर किया और ये मिला 4 माइनस 2। तो यहाँ से इसको एनालाइज किया, 16 में से 4 जाएगा 12 प्लस का 3 2 जा 6, इसको इससे कैंसिल करा दिया तो 6 प्लस 6 यानी कि आंसर आ चुका है 12। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एरिया, वो भी AC के रिस्पेक्ट में जो पूरा इतना रीजन बना। अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ A2, लेकिन ये मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ AB के रिस्पेक्ट में। तो इसका मैंने लिमिट इसकी जो मिलेगी वो 4 से 6 हो जाएगी और ये रीजन जो मिला वो सिमिलरली मैंने dx लिया, लेकिन इसके लिए जो y फंक्शन है वो मेरा ये फंक्शन गिवन है प्लस ऑफ 17। ये देख सकते हो मैंने इक्वेशन ऑलमोस्ट पहले से निकाल के रखी है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 5.2 बाहर रखा और फिर से इसको इंटीग्रेट किया तो x²/2 लिमिट हो गई 4 से 6 प्लस 17x लिमिट फिर से 4 से 6। तो आप एनालाइज करोगे, माइनस का 5.2 एज इट इज रखा और ये 2 भी नीचे आ गया तो माइनस का 5.4 किया और 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 17, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे, डन।
तो यहाँ पे माइनस का 5/4 और ये बचा 20 और 17 टू 34, इससे इसको कैंसिल किया 5 टाइम, तो यहाँ से मिला 34 माइनस का 25, तो 34 में से 25 को माइनस कर दोगे, आंसर आ गया 9। तो सेकंड जो रीजन मिला वो 9 मिला। अब लास्ट हम निकालेंगे A3 के रिस्पेक्ट में, और जो मेरी लाइन दे रखी है BC, तो BC के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना वो ये पूरा रीजन आ जाए नीचे का। तो अपन क्या करने वाले हैं, आपको कुछ एनालाइज भी हो रहा होगा। मैंने लिया BC के रिस्पेक्ट में जो लिमिट ली वो 2 से 6, और इसकी जो इक्वेशन निकली थी वो 3/4 x प्लस 13/2 और इनटू में dx। डन। यहाँ से अगला स्टेप, तो माइनस का 3/4 को बाहर किया और ये मिला x²/2 और इसकी लिमिट 2 से 6, यहाँ से 13/2 को बाहर किया x और इसकी लिमिट 2 से 6। इतना करने के बाद आप देखोगे तो मैंने लिखा यहाँ से 2 को बाहर कर लिया तो 3/8 लिमिट रख दी, तो 36 माइनस का 4 आ चुका है, प्लस का 13/2 और 6 - 2, तो यहाँ पे अगेन 4 आ गया। इसको इससे कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 32 बचेगा, और 32 को 4 बार कैंसिल कर देंगे, ये 32 बचा, इससे ये 4 बार कैंसिल, तो माइनस का 12 आ गया और प्लस का 26 आ गया। तो जब 26 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर मिला 14, और सबके आगे लिखा स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट और ये भी स्क्वायर यूनिट। तो अपन को जो रिक्वायर्ड एरिया मिला वो अपन एनालाइज करेंगे क्या मिला। तो रिक्वायर्ड एरिया मिला, मैंने कहा इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक और इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मैंने लिखा A1 + A2, और मैंने कहा A3 को माइनस कर दो। तो A1 की वैल्यू अपने पास कितनी थी 12, A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, और माइनस किया 14, तो इसमें इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 21 माइनस का 14, तो आंसर आ चुका है 7 स्क्वायर यूनिट। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर को एनालाइज करते हैं, जो मुझे पॉइंट गिवन था उस पॉइंट से मैंने सारा फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद मैंने इसको पॉइंट दे दिए ABC और आगे की पॉइंट ले लिए, और इसके बाद मैंने हर पॉइंट से जो एक इक्वेशन बनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ AC निकाली, फिर इक्वेशन ऑफ AB निकाली और फिर इक्वेशन ऑफ BC निकाली, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। इन इक्वेशन का बेसिक मतलब ये होता है, जैसे मैंने AC लिया है तो AC के रिस्पेक्ट में पूरा रीजन, फॉर एग्जांपल ये AC लाइन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा रीजन जैसे मैंने हाईलाइट किया है। दूसरी मैंने ली AB लाइन, तो AB के रिस्पेक्ट में उसके अंडर का पूरा रीजन, और माइनस मैंने करा AC के रिस्पेक्ट में पूरा रीजन। तो आप एनालाइज करोगे इसको और पूरे को ऐड करके इस वाले को माइनस किया तो अपना आ गया एरिया ऑफ ट्रिंगल, और वो एरिया मेरा है 7 स्क्वायर यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो थोड़े से अच्छे से भी प्रिपेयर करेंगे हम आज के क्वेश्चनों को, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उससे पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हम पहले से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि y = sin x और y = cos x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो y = sin x और y = cos x। मैंने कहा y = sin x और y = cos x के रिस्पेक्ट में जो रीजन बाउंड हुआ है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, जबकि मुझे कंडीशन गिवन है 0 से ग्रेटर देन x और x से लेस एंड इक्वल π/2 है, जैसा कि ये मुझे क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल भी लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y = sin x और y = cos x का मुझे एक फिगर को ड्रॉ करना है। तो मैं आपको फिगर को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि y = sin x का जो ग्राफ होता है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो y = sin x का ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से चलता है, तो ऑरिजिन से चला तो sin x का ग्राफ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है। और ये वाली मैंने लिखा, ये ग्राफ मेरा y = sin x, और दूसरा मेरा जो ग्राफ है वो y = cos x का ग्राफ है। तो cos x का ग्राफ 1 पॉइंट से उठता है, तो ये मेरा cos x का ग्राफ हो जाएगा। डन। तो y = sin x और y = cos x का मैंने ग्राफ बना दिया।
ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इतना ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ये पॉइंट उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट। तो सबसे पहले अपन को इस ए पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का मेथड क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ। मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स और y किसके बराबर है, कॉस एक्स के, और इज इक्वल टू लिखा साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, यहाँ से मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x और tan x इज इक्वल टू 1। तो tan में 1 जो वैल्यू होती है वो अपने पास वैल्यू होती है पाई अपॉन 4 की। तो x की वैल्यू जो मिली वो अपन को मिली पाई अपॉन 4। मैंने कहा जब x की वैल्यू पाई अपॉन 4 है तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ व्हेन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू अपन को मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो बेसिकली आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हो, पाई बाई 4 से 1 अपॉन अंडर रूट 2, और मैंने इसको आगे एक्सपेंड किया। तो मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करा दूं, इसके कोऑर्डिनेट जो मिलने वाले हैं वो पाई बाई 4, 0 मिलने वाले हैं। डन। अब इसके बाद अब आप समझते हैं कि आपको कौन सा रीजन फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है और ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ इधर डिवाइड कर रहा है। तो ये रीज़न मुझे इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ जिसको आप आसानी से समझने में इसको कोई भी इशूज़ ना हो। तो ठीक है, अब इसका रीजन जो फाइंड करते हैं वो आपको बताते हैं कि कैसे निकलता है। मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो किस तरीके से इस तरीके के एरिया को निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन एनालाइज करेंगे इस पूरे फिगर को। तो मैंने कहा इस वाले के रिस्पेक्ट में तो ये बना, ये मेरा, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ ये कॉस एक्स का है, आप देख सकते हो, और इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा रीजन बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले कॉस एक्स का लिखा और लिमिट लेनी पड़ी 0 से पाई अपॉन 4। फंक्शन है बाई और बाई की वैल्यू है मैंने लिखी कॉस एक्स और इसके साथ dx। मैंने कहा इसमें से माइनस कर दो जो साइन के रिस्पेक्ट में बना, ये ग्राफ मेरा साइन एक्स का है, आप एनालाइज करोगे जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इस पूरे कॉस एक्स में से इस साइन एक्स को माइनस करेंगे और लिखा, और इसकी भी लिमिट 0 से पाई बाई 4। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या रहता है, साइन एक्स, और 0 से पाई बाई 4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया और 0 से पाई बाई 4। तो जैसे ही मैंने लिमिट रखा तो सबसे पहले साइन पाई बाई 4 और माइनस ऑफ साइन 0 प्लस ऑफ कॉस पाई बाई 4 और माइनस ऑफ कॉस 0। तो साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो रहती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 0, कॉस की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है। तो एनालाइज करेंगे, यहाँ पे मिला 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 को ऐड किया तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, इससे इसको कैंसिल किया तो अंडर रूट 2 बार कैंसिल हुआ, तो आंसर मिला रूट 2 प्लस 1 और आगे लिखा स्क्वायर यूनिट। डन। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के रीजन को फाइंड करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लो साइन एक्स और कॉस एक्स, जो रीजन मुझे बाउंड करा रहा है फाइंड करना है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद उसकी लिमिट को निकाला, लिमिट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाते हैं और मैंने उसी के बेस पे आपको इस क्वेश्चन का जेन्युइन सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है बिकॉज इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 या 3 में भी पूछे जाते हैं और 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है और इसमें ज़्यादा भी आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। सिंपल से जो क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो थोड़ा ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इसके साथ मैंने इसकी इक्वेशन लिया लाइन की, वो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको एनालाइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे एक पैराबोला है और एक मेरे पास लाइन है। तो बेसिक आपने सही आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक पैराबोला है और एक मेरे पास लाइन है, तो दोनों को यूज़ करते हैं। तो बिफोर यूजिंग मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जब भी इस तरीके की कहीं कंडीशन गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटरसेक्टिंग को पॉइंट को फाइंड कर लिया करो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ये लाइन कहीं ना कहीं इस पैराबोला को टच कर रही होगी, तो सिंपल सा मेथड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी तो वो मुझे मिली
4 प्लस बाई, और इस x की वैल्यू इस पैराबोला में पुट कर दी तो 4 को एज इट इज, और ये मिला 4 प्लस बाई। तो यहाँ से क्या मिला, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और प्लस का 4 बाई, तो ये मिला बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई और माइनस का 16 इज इक्वल टू में 0। इसके आप फैक्टर करोगे तो बाई स्क्वायर माइनस का 8 बाई, ठीक है, तो फैक्टर करोगे आप तो क्या मिलेंगे आपको, ठीक है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बनता, x माइनस बाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 4 प्लस बाई, तो जहाँ पे x था वहाँ मैंने 4 प्लस बाई लिखा, 4 4 16 प्लस का 4 बाई, तो बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई और माइनस ऑफ 16। तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो मेरे फैक्टर आ जाएंगे इसके, कहीं सॉरी, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्वेश्चन है, वही मैं कह रहा कि इसके फैक्टर क्यों नहीं हो रहे, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप चेंज कर लेना उसको, और ठीक है डन। तो यहाँ पे मिला 4 2 जा 8 और प्लस का 2 बाई, तो ये मिला बाई स्क्वायर माइनस का 2 बाई माइनस का 8 इक्वल 0, तो बाई स्क्वायर माइनस का तो फैक्टर करेंगे तो मिला 4 बाई प्लस का 2 बाई माइनस का 8 इक्वल में 0, तो बाई की वैल्यू बाई माइनस 4 और बाई की वैल्यू बाई प्लस 2 इक्वल में 0। तो बाई की अपने पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक बाई इज इक्वल टू 4 और एक बाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अच्छा, बाई की वैल्यू पता करने के बाद x की वैल्यू यही निकाल लेते हैं। मैंने लिखा बाई की वैल्यू 4 है, 10 x की वैल्यू अपने पास 8 हो जाएगी। मैंने कहा बाई की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू अपने पास 2 हो जाएगी। ये मेरे पास इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुके हैं कि 8,4 और 2, माइनस का 2, इसको A पॉइंट मेंशन किया और इसको B पॉइंट मेंशन किया। इतना आप सबसे पहले कर लो। इसके बाद इसका ग्राफ बनाना जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, तो देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुझे पैराबोला है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो पैराबोला है वो कहाँ से जा रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पैराबोला बनाने के बाद अब इस पे पॉइंट जो लाइन एक पास हुई है वो x एक्सिस पे 8,4, तो मैंने लिखा 8,4। ठीक है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-2, यानी कि 2,-2 अप्रॉक्स ये आ जाएगा। तो इसको लिखा 2,-2 और इसको B पॉइंट लिखा, इसको A पॉइंट लिखा, इसको अपन ने मिला लिया। ठीक है, इसको अपन ने ये इस तरीके से एक दूसरे को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद इसका जो रीजन फाइंड करने वाले हैं वो आप समझ लेना कि इसका रीजन कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कराने वाला हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ा सा आप एनालाइज कर रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव भी है और एक दूसरे क्वाड्रेंट में भी लाइज कर रहा है। तो इस तरीके के रीजन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जो इसका रीजन निकल के आएगा वो किस तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये एक तरीके से मेरा एक रेक्टेंगल सा बन के आ रहा है। तो आप एनालाइज करोगे, ये मेरे पास एक इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। मैंने कहा इसका एरिया अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब क्या करने वाले हैं, मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू, तो मैंने कहा मैंने इसकी जो सिमेट्री ली है वो बाई एक्सिस की सिमेट्री ली है। अगर बाई एक्सिस की सिमेट्री ले रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिमेट्री बना ली और सिमेट्री बनाने के बाद दो पॉइंट डिफाइन किए। ये पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y और ये पॉइंट Q और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y। अब इसको आप समझते हैं कि क्या करते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या होने वाली है अपने पास, मैंने कहा x2 में से x1 को माइनस कर दो, यानी कि x2 लेंथ का मतलब दिस एंड x1 लेंथ का मतलब दिस।
अगर मैंने इस x2 में से, ये पूरा x2 है मेरे पास, ये पूरा x2 है लेंथ में, और इस x2 में से मैंने किसको माइनस किया है, तो इस x1 को माइनस किया है, तो अपने पास ये रीजन पता चलेगा। और इसकी जो सिमेट्री ली थी वो मैंने dy ली थी, तो मैंने इसकी सिमेट्री लिख ली dy। अब आपको बाई एक्सिस लिखा है, तो बाई एक्सिस की जो लिमिट होने वाली है वो लिमिट हो रही है -2 से 4, -2 से 4। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इसमें वैल्यू को पुट करोगे, तो -2 से 4। एक बार मैं इस चीज़ को फिर से एनालाइज कराता हूँ। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद आप देखोगे ये रीजन बाई एक्सिस पे थोड़ा सा ज़्यादा बियॉन्ड है, तो बाई एक्सिस की सिमेट्री ले लो। अगर बाई एक्सिस की सिमेट्री लो और इस ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लो, मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो अपन को रीजन निकालना है। तो मैंने कहा इस पूरे लेंथ में से मैं इतने वाले को माइनस करूंगा, और ये जो रीजन मिलेगा वो पैराबोला के रिस्पेक्ट में मैं इस पूरे रीजन को माइनस करने वाला हूँ। किस में से, इस पूरे रीजन में से। तो क्या करेंगे, x2 का मतलब होता है लाइन, तो लाइन के रिस्पेक्ट में जो लाइन की मैंने फंक्शन लिया है वो लिया है मैंने 4 + y और माइनस x1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि पैराबोला। तो पैराबोला की जो लिमिट ली है वो 2x, और ये मिला मुझे dx। फिर से एनालाइज कराते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक बार फिर से रीड कराएंगे। मैं इस चीज़ को लिखा -2 से 4, और ये मिला 4 + y और dy, और -2 को बाहर लिखा x, और ये फिर से dy। ठीक है, x2 ये मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो ये मिलेगा मुझे x - 4। ठीक है, सिमेट्री मैंने dy की ली है, तो वैल्यू मुझे x की रिस्पेक्ट में पुट करनी पड़ेगी। अगर dy की सिमेट्री है तो dy की सिमेट्री है तो x की वैल्यू मिलेगी ये 4 + y। ये तो मेरा एज इट इज सही लिखा है, ये थोड़ा सा एरर हुआ है। तो यहाँ पे जो पैराबोला का फंक्शन लेने वाले हैं वो अपन को मिल रहा है y²/2। डन। अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लोगे, तो इंटीग्रेट आपको आता है, तो मैं इंटीग्रेट करा रहा हूँ -2 से 4, और यहाँ पे लिखा 4 + y और इंटू में dy, और यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन में -2 से 4 y²/2 और इंटू में dy। तो अब क्या करने वाले हो, जैसे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, 4 यहाँ पे y, और y का -2 से 4 लिखा, प्लस ये मिला y²/2, और y² की भी लिमिट -2 से 4 लिखी, माइनस का ये जो मिला वो मिला y²/2, और यहाँ पे ठीक है ये 2 को हटा दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो ये मिला 1/2, और ये मिल गया y³/3, और y³/3 इसकी लिमिट रखी -2 से 4। अब आप एनालाइज करोगे, मैं इसमें लिमिट को पुट करता हूँ, तो ये मिला 4 + 2, यहाँ से 1/2 को बाहर किया तो 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और ये मिला माइनस का 1/6, 4 का क्यूब 64, माइनस का और 2 का क्यूब 8, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, ये हो गया 6 और 6 4 या 24, ये हो गया मेरा 12, और 12 से 2 से कैंसिल, यानी कि 6 बचा, माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास 72, और 6 से 72 काटेंगे तो 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड किया तो 36 और -6, आंसर आ गया 30 स्क्वायर यूनिट। तो डन। तो ये आप प्रोसेस को अगेन कर सकते हो खुद से। मैं आपको एक बार ग्राफ को फिर से एनालाइज कराता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, तो थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने आपके सामने मेंशन किए, और फिर उसको ग्राफ में पुट करते हैं। ग्राफ में पुट करने के बाद क्या करने वाले हो आप, इसमें मैंने ग्राफ में पुट कर लिए, तो ग्राफ मेरे पास एक पैराबोला और एक लाइन बन के आ चुकी है। अब आपके पास जो रीजन बन चुका है वो 2 एक्सिस पे बना है, ये बन रहा है, यही बना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, मैंने एक सिमेट्री ले ली, और वो भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग में, बाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग में। अगर ये इसकी लेंथ है तो ये इसकी ब्रेथ होने वाली है, और एरिया होता है L × B। तो बेसिकली सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं कि लेंथ, ये लेंथ मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे रीजन में से, यानी कि जो मेरा x2 है वो मेरा ये पूरा रीजन हो जाएगा। इस x2 में से मैं क्या माइनस करूँगा, इस x1 को माइनस करूँगा, जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। तो ये रीजन मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके का मैं एक क्वेश्चन और करा के दे रहा हूँ आपको, वो भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है और वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
देखो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ रहा है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। अब क्वेश्चन है मेरा x इजिकल टू, देखो x इजिकल टू 6y बाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y, और इसके साथ एक दूसरी जो इक्वेशन लिखी है वो x इजिकल टू माइनस का y। अच्छा, बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो गया, सर अभी तक तो जो पैराबोला आ रहे थे उसमें ऐसा कोई फंक्शन था नहीं, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? ये भी मेरे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे उसके सेंटर भी मेंशन करके दिए हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये पैराबोला के सेंटर क्या है और इसका कैसे पास हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सेंटर आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ। आपको पैराबोला की इक्वेशन पता रहती है, क्या रहती है? ये आपने पढ़ा होगा कि y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस h का होल स्क्वायर। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को पैराबोला की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो किस तरीके से, बाई स्क्वायर लिखा 6y, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर में 9 को ऐड किया और 9 को सबट्रैक्ट किया, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, ये a की वैल्यू पता ही है बाई, b की वैल्यू पता है कितनी 3 और 2 आगे एज इट इज लिखा है। तो यहाँ से जो x इजिकल टू बनने वाला है वो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 9। तो मैंने क्या किया, ये लिखा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा x प्लस 9। इसको कंपेयर कराते हैं तो बाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू 4a और x माइनस h का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलेगी माइनस का 3 और h की वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी प्लस का 9। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर बाई माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, डन। अब आप इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अरे सॉरी बच्चों, एक छोटा सा एरर हुआ है तो उसको मैं चेंज करूँगा। ये जो बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बना है तो यहाँ पे प्लस 9 बचा, हाँ, तो यहाँ पे ये मेरा जो होने वाला है वो x माइनस 9 होने वाला है। तो छोटा सा एरर हुआ है, कुछ नहीं, बाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू और x माइनस एच का, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 3 मिलेगी और h की वैल्यू मिलेगी वो आपको 9 मिलेगी। क्लियर? छोटा सा एरर, हाँ, बाई माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ इसको लिया तो ये माइनस का 9 बना है। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे बाई माइनस 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो इजिकल टू x प्लस 9। तो इसको आप फिर से एनालाइज करो। सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी, प्लस 9 ऐड किया, माइनस 9 सब्ट्रैक्ट किया, इसको आइडेंटिटी बना दी बाई माइनस 3 का स्क्वायर और इसको कंपेयर करा दिया तो बाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू 4a और x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो k की जो वैल्यू मिली वो मिली 3 और h की जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस का 9। तो h कॉमा k पता चल गए। h कॉमा k का मतलब पैराबोला के हमें सेंटर को आइडेंटिफाई मैंने कर लिया है। तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे हम। तो फिगर को बता दें किस तरीके से ड्रॉ करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पैराबोला का जो सेंटर है वो x एक्सिस पे, ये मतलब होता है बाई और ये मतलब होता है x। तो पैराबोला का सेंटर है वो माइनस 9,3 था, तो माइनस का 9 अप्रॉक्स यहाँ मान लिया और 3 को मैंने इधर लिखा। तो जो पैराबोला पास होने वाला है वो इस तरीके से पास होने वाला है। डन, ये तो मेरा पैराबोला आ गया और इसके जो कोऑर्डिनेट वो जो मिले हैं वो वर्टिसेस हमें इसके ये दे रखे हैं माइनस का 9 और कॉमा 3। तो सबसे पहले फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो अब x इजिकल टू बाई यानी कि लाइन है एक और वो भी किससे पास हो रही है, उसके लिए मुझे उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू बाई माइनस 6y लिखा और बाई की जगह एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर ली माइनस का बाई और ये बाई स्क्वायर और माइनस का 6y। तो क्या करने वाले हो, बाई स्क्वायर माइनस का y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का 5y आने वाला है इजिकल टू में 0। तो बाई माइनस 5 और बाई इजिकल टू 0
तो y की 2 वैल्यू मिलेंगी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। डन। तो y इज इक्वल टू 0 मिला और y इज इक्वल टू 5 मिला, तो y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू अगर 5 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू माइनस का 5 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट जो मिले वो लाइन के ये मिले, तो 0,0 तो 0,0 तो यही मिला और -5,5 तो -5,5 अप्रॉक्स ये मिला। तो जो लाइन है वो इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। अपन को ये रीजन बाउंड करवा रहा है और इस रीजन का अपन को एरिया निकाल के दिखाना है। तो फिर से समझ सकते हो सबसे अच्छी सिमेट्री क्या आती है इस क्वेश्चन के अंदर, जो इक्वेशन गिवन थी वो अपने आप में यूनिक इक्वेशन गिवन है। उससे मुझे सबसे पहले तो उस पैराबोला के सेंटर पता करने हैं। सेंटर पता करने के बाद हमें पता चलेगा कि फिगर क्या बन रहा है और किसका रीजन बाउंड करना है। तो इस पोर्शन को आप नोट कर सकते हो। फिर हम इसका एरिया आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन का एरिया का आइडेंटिफाई का मेथड क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा एनालाइज करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, देखो, ठीक है। फिर से मैंने कहा कि इस फंक्शन की जो सिमेट्री मैं ले रहा हूँ वो डी वाई के सब रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ। अच्छा, अगर डी वाई के रिस्पेक्ट में जब भी इस तरीके का आपको फिगर मिलेगा तो आपको फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, इसकी अब आप लिमिट से कंसिस्टेंसी चेक करोगे कि इस क्वेश्चन के लिए लिमिट क्या बनने वाली है। तो लिमिट क्या बनने वाली है किसी को पता है? ये कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास, ठीक है। तो इसका जो लिमिट वेरिएशन होने वाला है वो हम ले रहे हैं 0 से, देखो ये लाइन कहाँ से पास हुई है, -5, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिले -5,5। तो मैंने कहा कि इसकी जो सिमेट्री है तो ये कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं 0, -5। तो इसकी जो लिमिट मिलेगी वो मैं ले रहा हूँ, मैंने लिमिट ली है 0 से y और सिमेट्री ली है dy और फंक्शन लिखा x2 - x1। तो आप एरिया आइडेंटिफाई करोगे तो 0 से 5 मैं फिर से बता दूं, बाई एक्सिस की सिमेट्री ली है तो बाई एक्सिस की लिमिट हो जाएगी, तो बाई एक्सिस की लिमिट होगी 0 से 5। तो जैसा कि मैंने लिमिट ली है 0 से 5। अब x2 मेरा रीजन कौन सा होने वाला है, तो x2 का रीजन है वो मैं ले रहा हूँ पैराबोला के सेपरेट में। तो पैराबोला के रिस्पेक्ट में से माइनस किसको करने वाले हो, अब लाइन को माइनस करने वाले हो। तो इसको आप पहले ट्राई भी कर सकते हो और आंसर आपको बता रहा हूँ और वो आप मुझे आंसर इसका बता भी सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइन के रिस्पेक्ट में जो रीजन लिखा है मैंने, लाइन जैसे लाइन, तो लाइन के रिस्पेक्ट में जो रीजन लिया है वो लिखा, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अलग अलग कर दिया, x2 dy और x1 dy। अब थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ आपको कि इसमें फिगर का एरिया कैसे फाइंड होगा। तो a1 को ऐसे लिखा 0 से 5। अब x2 वैल्यू अपन को देखना है, तो इस फिगर के अंदर देखो x2 मतलब हमारा लाइन, तो लाइन के रिस्पेक्ट में रीजन क्या बना, तो बता दो बच्चों, सर लाइन के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना वो इधर का पूरा बना। ठीक है, तो मैंने लिखा लाइन के रिस्पेक्ट में यानी कि x2 यानी कि माइनस का y और dy और 0 से 5, x1 यानी कि पैराबोला के रिस्पेक्ट में, तो पैराबोला के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन मिला है वो y² - 6y और इनटू में dy। तो a को एज इट इज लिखा 0 से 5 माइनस का, तो मैं इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस y बाहर किया तो y²/2 0 से 5 और ये मिला y³ -6, तो माइनस के रिस्पेक्ट प्लस y²/2 और 0 से 5। तो इसका आप जब लिमिट रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया जो आपका आंसर आ रहा होगा वो 125/6 समथिंग आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व खुद से करोगे और इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। डन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है। यहाँ पे सिमेट्री आप लिख सकते हो जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो मैंने लिखा ये मेरी सिमेट्री थी, ये मेरा Q पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है। तो P1 के कोऑर्डिनेट है x1, y और P2 के कोऑर्डिनेट है x2, y। तो मैंने कहा कि x2 के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना उसमें x1 के रिस्पेक्ट में जो रीजन बना उसको माइनस किया है। ठीक है, हाँ अब बेटर रहेगा क्योंकि आपको मैं एनालाइज करा रहा हूँ। x2 के रिस्पेक्ट में ये पूरा रीजन बना, x1 के रिस्पेक्ट में ये रीजन बना है, तो ये माइनस कर दिया तो अपन को ये रीजन अपन को आइडेंटिफाई हो गया है। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
ये ऐसे क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और आपके एग्जाम में इसी मेथड का एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है आज का हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है y इजिकल टू एक्स क्यू और मेरे पास इसकी जो फंक्शंस गिवन है वो x इजिकल टू -2 और x इजिकल टू 1, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन गिवन हुआ है और मुझे इसका रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो एनालाइज किया, ये हमें गिवन है -2 और तो x एक्सिस पे अगर -2 है तो समथिंग यहाँ पे लाइज कर रहा होगा, x एक्सिस पे 1 है पॉजिटिव तो समथिंग यहाँ पे। तो मेरे पास जो एक ग्राफ आ रहा है वो किस तरीके से पास हो रहा है, सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या आपको पता है ये ग्राफ किसका है? ये जो ग्राफ दे रखा है वो कर्व का दे रखा है। तो ये जो ग्राफ होने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ग्राफ बनने के बाद हमसे ये रीजन आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो हमें ये रीजन निकालना है और ये रीजन निकालना है। तो इस तरीके के रीजन को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है? सॉरी, एक चीज़ एरर कर गया हूँ यहाँ पे। देखो y इजिकल टू एक्स क्यू, यानी कि जो कर्व पास होगा वो तो मेरा ओरिजिन से ही पास होगा, मैंने लिखा। और ये मेरे पास जो पॉइंट है वो -2,0 है और ये मेरे पास जो पॉइंट है वो 1,0। आपको ये रीज़न आइडेंटिफाई करना है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि इस तरीके के रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने लिखा ये भी सिमेट्री मेरी dx है और इसकी भी सिमेट्री मेरी dx है। तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया, तो मैंने लिखा a1 प्लस a2 और a1 प्लस a2 को कैसे करना है? एक को तो ऐसे ही लिखना है a1, तो a1 का मैंने जो पैराग्राफ लिया है वो 0 से 1 और सिमेट्री बाई 1 और dx प्लस दूसरा जो मैंने लिया है वो 0 से -2 सिमेट्री बाई 2 और इनटू में dx। ठीक है, a1। अच्छा, 0 से 1 बाई 1 क्यूबिक, तो यानी कि प्लस फिर से सेम ही थिंग एक्स क्यू dx। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4/4 और इसकी लिमिट 0 से 1, इसको भी इंटीग्रेट करोगे x की पावर 4/4 लिमिट 0 से -2। तो ये 1/4 रखा, ये 1 - 0 रखा, ये भी 1/4 रखा और 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 होने वाला है 2 2 4 16 और माइनस का 0, तो ये मिला 1/4 और ये मिला 16/4। इनको सॉल्व किया तो आंसर मिला 17/4। डन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन किसकी है। तो आज के क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो इसको क्वेश्चन को जरूर लगा के जाएं। ऑल द बेस्ट।